नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर रोजाना एक कविता की श्रृंखला। और आज इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन सकते हैं अनुराग अनंत को, जिनकी कविता का शीर्षक है न सुने जाने की बेचैनी। कह न सकने में एक संतोष है, कह न सकने में एक संतोष है कि कह नहीं सके। भाषा हमेशा से अक्षम रही है। भाषा की अक्षमता के सिर एक अपराध और सही। भाषा की अक्षमता के सिर एक अपराध और सही। भोगे हुए को पचा ले जाने में बात कहने का मन बनता है। भोगे हुए को पचा ले जाने में बात कहने का मन बनता है। भोगते समय मौन ही सहारा है। भोगते समय मौन ही सहारा है। उस पार जहां पीड़ा को स्वर मिलता है। उस पार जहां पीड़ा को स्वर मिलता है, वहां यदि कोई कान न हो सुनने के लिए, वहां यदि कोई कान न हो सुनने के लिए, कोई कंधा ना हो निढाल होने के लिए, कोई कंधा ना हो निढाल होने के लिए, वहां यदि न नदी हो न जमीन, वहां यदि न नदी हो न जमीन, न वायु न आकाश, न अग्नि और न छांव, न वायु न आकाश न अग्नि और न छांव, बस एक निर्वात हो जिसका नाम भी ना मालूम हो, तो एक बेचैनी चील की तरह फड़फड़ाती रहती है हृदय के बंद बक्से में। तो एक बेचैनी चील की तरह फड़फड़ाती रहती है हृदय के बंद बक्से में। ये ना सुने जाने की बेचैनी है। ये ना सुने जाने की बेचैनी है। बुखार उतर जाने के बाद भी यदि तपती रहे देह, बुखार उतर जाने के बाद भी यदि तपती रहे देह, पागल हो जाने के बाद भी हाथ न छोड़े स्मृति, पागल हो जाने के बाद भी हाथ न छोड़े स्मृति, मस्तक से टकराता रहे अतीत, मस्तक से टकराता रहे अतीत, आंखों में चुभता रहे वर्तमान, आंखों में चुभता रहे वर्तमान, भविष्य कोहरे में बदलता रहे रह रहकर, भविष्य कोहरे में बदलता रहे रह रहकर, तो कोई कैसे बांध ले अपने जूतों के फीते, तो कोई कैसे बांध ले अपने जूतों के फीते, कैसे पहने नया गरम कोट, कैसे पहने नया गरम कोट, और कैसे निकल जाए विचार की तरह, और कैसे निकल जाए विचार की तरह। डूबते को तिनका सहारा होता है, डूबते को तिनका सहारा होता है, पर तिनके का सहारा कौन? तिनके का सहारा कौन? किसी ने नहीं पूछा ये प्रश्न, किसी ने नहीं पूछा ये प्रश्न।
यहाँ तक कि डूबते ने भी नहीं जानना चाहा। कितना बेसहारा है तिनका। यहाँ तक कि डूबते ने भी नहीं जानना चाहा, कितना बेसहारा है तिनका। तिनका बेचैन है और ये बेचैनी ना सुने जाने की बेचैनी है, और ये बेचैनी ना सुने जाने की बेचैनी है।